ऐ मरहम पहले तू वार कर। मौलाए कायनात ने कहा कि तू वार कर। मरहम ने अपने वार किया, मौलाए कायनात ने वार को रोका और उसके बाद मौलाए कायनात ने वार किया तो दो बराबर हिस्सों में मरहम तकसीम हो गया। अली के इस चाहने वाले इब्राहिम ने वही अंदाज इख्तियार किया, कहा तू पहले वार कर, उसने वार किया, अब इब्राहिम ने वार को रोका, उसके बाद या अली कहकर, तो ये रखिए मतलब ये जो या अली मदद का नारा है, हसन जफर साहब ने भी इस हवाले से बात की है कि ये नारा जंग में पहले इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर ने लगाया है। या अली कह के जो वार किया तो जो अली को पुकारेगा तो मदद भी अली को होगी ना। बेसरे मुती दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया और इस तरह सर लेकर झूमते हुए इब्राहिम बिन मालिक अश्तर पहुंचे हैं अमीर के दरबार में। अमीर मुख्तार खड़ा, माथे पे बोसा दिया। देखिए मैंने अर्ज किया 17 महीने की हुकूमत, एक दफा मिलकर बाबा से पहले खामोशी और हैरत से घबराइए नहीं। ये तलवार इब्राहिम ने दुश्मनाने आले मोहम्मद पर चलाई थी और इस तलवार के चलने में जिसकी एक एक काट में सवाब शामिल है, सुभान अल्लाह, उसके सुनने में भी सवाब है। घबराइए लश्कर को लाखों में तादाद बताई और इन पांचों के साथ 30 से 35,000 अफराद हैं जो तादाद लिखी है। अब्दुल्लाह इब्न मुती कत्ल हुआ, उसकी फौज जंगल में गुम हो गई, मसअब भाग के बसरा वापस पहुंचा। जरा जहन में मंजर ताजा कर लीजिए ताकि आपको इनके मिजाज की समझ आए। जो इसका भाई अब्दुल्लाह इब्न जुबैर सगा भाई है, उसकी जंग है इब्न जियाद से, शाम की हुकूमत के वो खिलाफ है और हुसैन का नाम लेकर कि मैं कत्ल हुसैन का बदला लूंगा, मक्के में हुकूमत हासिल। सगा भाई है, सगा भाई ने परेशानी की हालत में खत लिखा कि भाईजान मैं मुश्किल में हूं, अली के मुश्किल के मुनकिर किस किस इम्तिहान से गुजरते हैं बुजुर्गान मोहतरम। एक मिसाल, सगे भाई ने खत लिखा कि भाईजान, भाई साहब मैं मुश्किल में हूं, मेरी मदद करो। उसने कहा मैं तेरी मदद करूं या अपने आप को बचाऊं? यहां योजिशें हो रही है, तू खुद अपना काम कर, बल्कि हो सके तो भाग कर मेरे पास आ जा। फिर मंदिर को ताजा कर रहा हूं, मैदान जंग से भाग कर मेरे पास आ जा। कोई नस्लों में ऐसी सिफत होगी तो दावत दी है ना कि मेरे पास आ जाए, फिर दोनों मिलकर इत्मीनान से हुकूमत हासिल करेंगे। भाई भी सगा है, वो कह रहे उसने बजाय भाई की तरफ जाने के उसने खत लिखा इब्न जियाद अब्दुल मलिक बिन मरवान शाम कि तू मेरी मदद कर। और हुसैन का एक चाहने वाला उसने कूफे में इख्तियार हासिल कर लिया है और उन्हें कत्ल कर रहा है। वहां से अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हसीन इब्न नबीर की सरबराही में एक लश्कर भेजा। शाम से लश्कर चला, इधर इब्राहिम ने कहा और शेरों एक और मंजर सामने, एक और शिकार सामने आया। जाने लगे तो अमीर मुख्तार भी साथ जाने लगे, कूफे के हदों से बाहर निकले। दरमियान में इब्राहिम को कुछ ख्याल आया कि अमीर आप वापस चले, अपने बेटे के सुपुर्द की कूफे की हुक्मरानी का, अमीर आप वापस चले जाइए, इसलिए कि हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी में जो कूफे में बड़े बड़े सरदार हैं वो बगावत कर दें। इब्राहिम की तजवीज पसंद आई और अमीर मुख्तार वहां से वापस चले आए। अब ये चले हैं हसीन इब्न नबीर के लश्कर पर हमला करने के लिए। खुदा की कसम एक कतार है, मैंने गुजारिश की हमारे एक बहुत मोहतरम भाई ने कि वो किताब उन्होंने पूरी पढ़नी, किसको कहानियों की तरह पढ़ा करें और बच्चों को सुनाया करें। जिस जिस तरह से कत्ल किया है इन लोगों ने, देखिए सिंपल सादा सादगी से भी कत्ल कर देना। देखिए मैं एक गुजारिश पहले भी की थी, शायद इस साल मैं गुजारिश करूं जुमेरात की मजलिसों में, जो मेरे सामने कि हमसे ये कहा जाता है कि ये जो आप वाक़या करबला
सर को काटा गया, उसके बाद नोके नेजा पे बुलंद किया गया, उसके बाद बाजारों में खिलाया गया। ये इंसानियत के खिलाफ है। इस्लाम आने के बाद कोई इतना वहशी नहीं हो सकता। तो ये इतराज़ात मौजूद है किताबों। सवाल में जो असरे हाजिर के यजीद आए, किसी के पास वीडियो भी है, देख लीजिएगा। उन्होंने सर काटा, नोके नेजा पे बुलंद किया और बाजार में गुजारा। तो मैंने एक जुमला कहा था कि 1400 साल के बाद आपने आंखों से देख लिया ना कि उनकी खून नहीं बदली, तो जब बुग़्ज़े अली की आदत ना बदली तो हुब्बे अली की आदत कैसे बदलेगी? जब बुग़्ज़े अली ने अपनी आदत नहीं छोड़ी, अपनी रवायत नहीं छोड़ी, तो हुब्बे अली वाले अपनी रवायत कैसे छोड़ेंगे? आपके पास खंजर और तीर है, वो चलाते हैं, हमारे पास तबर्रे का हथियार है। आपका हथियार सामने को कत्ल करता है, कब्र तक नहीं जाता। हमारा हथियार कब्र तक भी जाता है, नस्लों का मजा भी देता है। अहले बैत के दुश्मनों पे लाना। लेजर बीम बुजुर्गान मोहतरम है, लेजर बीम है कि अपने निशाने ढूंढती चली जाती। और इतना, अब मैं मिंबर पे बैठा हूं, एक असरे हाजिर का बड़ा मसला है कि किसी खातून की लहराई के सिलसिले में बड़ा इस्तराब है दिलों में। यानी एक ही जुल्म हुआ है जैसे पूरे कायनात में। मैदान में निकलने वाली खवातीन ये सोच कर निकलना चाहिए कि तलवार चलेगी चाहे ऊंट की टांगे ही क्यों ना काटनी पड़े। जिस गोद में पली है, क्या कहना है, उनकी वालिदा फरमाती है, देखिए अगर आप तक बात पहुंच गई है कि ये खाने काबा में अली का पैदा होना कौन सी फजीलत की बात है? अबू जहल भी तो पैदा हुआ था। तो बुजुर्गान गिरामी, अपने अपने आबा अजदाद को कौन नहीं याद करता? आइए दुआ करें कि हमारा अली खाने काबा में पैदा हुआ, हमारा अंजाम अली के साथ, तुम्हारा अंजाम अबू जहल के साथ। दुआ करिए, दुआ नहीं करेंगे बुजुर्गान गिरामी, इसलिए कि जानते हैं अगर दुआ कबूल हो गई। एक ये और एक जुमला और, मैं देखिए वही रुक रही है जहां तक मैंने गुजारिश। बहुत खूब। दूसरा एक एतराज़ात इंटरनेट पे जो हमारे नौजवान है, अब तो बहुत सी वेबसाइट पे आ गया, उसमें एक एतराज ये है कि अब तक तो ये कि कौन सी फजीलत है अली का पैदा होना, अब एतराज आ गया कि अली खाने काबा में पैदा ही नहीं हुए। अच्छा नहीं हुए पैदा। एक लम्हे को मेरे साथ, वो अली कहीं ना कहीं तो पैदा हुआ होगा, मतलब या तो मानो कि जमीन पे पैदा नहीं हुआ, आसमान से उसी तरह आया जिस तरह कुरान आया है, या तो ये मानो। और अगर जमीन पे पैदा हुआ तो खुला वक्त तुम्हारे पास, खुला पैसा तुम्हारे पास है, बस हमें वो जगह ढूंढ के बता दो। खुदा की कसम, अली के चाहने वाले सजदा करके उसे काबा ना बना दे तो अली वाले ना कहना। आपका काम हम आसान कर देते। अहले बैत की शान में हदिया सलावत। हम इन लबो लहजों को 1400 साल से पहचानते हैं। शायद एलमी की चार जैसे मनोहर भाई मेरी पूरी गुफ्तगू का हासिल। अली मौजूद थे मरकज में, लम्हे वो मिसाली थे। देखिए मुहावरे का इस्तेमाल है, थोड़ी सी तबीब बात की मैं अपनी मौजूद से वापस आता हूँ। मुहावरा है चौथे मिसरे में और कमाल का मुहावरा है। अली मौजूद थे मरकज में, लम्हे वो मिसाली थे, फरिश्ते हमसे शादा, हम फरिश्तों से सवाली थे।